यूपी के फतेहपुर में उमेदपुर ग्राम सभा की 25 बीघे जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच एक गरीब महिला की धान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया गया। महिला ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम दीवानीपुर मजरे उमेदपुर थाना मालवा के रहने वाली चुनबुद्दी ने आरोप लगाया है कि गांव के दबंगों की मिलीभगत से उसकी करीब 2.5 बीघे जमीन पर बोई गई धान की फसल को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया। महिला का कहना है कि प्रयागराज कमिश्नरी और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उसके पक्ष में फैसला हुआ था, जिसके बाद उसने जमीन पर धान की रोपाई कराई थी। लेकिन गांव के क्रांति कुशवाहा, कानून गो और प्रधान की मिलीभगत से उसकी फसल को उजाड़ दिया गया। पीड़िता ने यह भी कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर अन्य लोग कब्जा किए बैठे हैं। उनकी फसलें जस की तस खड़ी हैं, मगर सिर्फ उसकी फसल जोतकर जमीन को कब्जा मुक्त दिखा दिया गया। चुनबुद्दी ने प्रशासन से फसल का मुआवजा और बच्चों के भरण पोषण के लिए मदद की गुहार लगाई है। हमारी खेती जोत गई है, इसीलिए हम आए हैं, कुछ हमारी रक्षा करो। और कांति देवी ने जुता लिया और कागज लेकर गए लेखपाल के लिए, वो कोई मान नहीं किया, कह रहा है हमें कागज नहीं मानेंगे। इसीलिए हम आए हैं, हमारे धान लगे रहा है, धान वान सब जुता दिया, क्या खाएं हम, मुकदमा भी चल रहा है। हमारे क्या बच्चा खाएंगे, क्या हम खाएंगे, हमारे आदमी भी नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए हम आए हैं। किस गाँव का मामला? किस गाँव का मामला? तो जिलाधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन मिला है? जांच हुई। क्या नाम है आपका? बहुत पुराना मुकदमा चलता आ रहा है, न्यायालय में विचाराधीन है। लेखपाल को सारे कागज दिखाया गया, लेकिन कागज मानने से इनकार कर दिया। हम कोई कागज नहीं, कोई मानेंगे। और इनके 2.5 बीघे जो धान खड़ी फसल थी, उसको ट्रैक्टर द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई। और गांव के बहुत लोग कब्जा किए हुए हैं, अन्य लोगों को कोई भी धान की फसल नहीं जोती गई। और कांति कुशवाहा जो हैं वो खुद 3.5 बीघे पस्तर जोते हुए और रास्ते में ट्यूबवेल लगवाए हैं और वहीं पे निवास करती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेखपाल कानून को हमने सबसे बात की, अगर हम कोई किसी की बात नहीं मानेंगे। और अन्य लोगों से पैसा ले दे करके उनकी फसल छीन दी गई है। ये विधवा औरत हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, न रहने का मकान है, आज तक कोई सरकारी आवास भी इनको नहीं दिया गया। प्रधान से कई बार शिकायत भी किया तो प्रधान कह रहा है कि पहले पैसा दीजिए तब आपको आवास देंगे। 30,000 रुपये की मांग भी कर रहे हैं, यहाँ तक कोई आवास नहीं दिया गया। और ये अपने ससुर के पुराने सरकारी आवास पे सिर्फ जो एक कमरा बना हुआ है, उसी में छोटे बच्चों को छप्पर डाल के निवास कर रही हैं। ये पुरानी रंजिश के चलते ये सब हो रहा है। इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, इनको न्याय मिलना चाहिए। क्या चुनावी यही हमारी उम्मीद है। क्या चुनावी रंजिश माना जाए? ये पुरानी रंजिश है, चुनावी रंजिश भी है, पुरानी रंजिश बहुत दिन चला आ रहा है इनका। और इनका मुकदमा करीब आज से 40-50 वर्ष बुजुर्गों के टाइम चला आ रहा है। क्या नाम है? विचाराधीन है। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह डोकर।